हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों के माइंड में और बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आते हैं। लोग जब मिलते हैं तो भी पूछते हैं कि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे लूं या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लूं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों के क्या प्लस माइनस हैं, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे वर्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे, और क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इन दोनों के प्लस माइनस, एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़े से शेयर करने की कोशिश करूंगा कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है और मेरे अकॉर्डिंग कहां पे फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, कहां पे ज्यादा एप्रिसिएशन आ सकता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और क्यों आएगा ऐसा। ओके, और आज की डेट में क्या सिचुएशन है एट प्रेजेंट ग्राउंड रियलिटी। तो पहले जिन लोगों को भी थोड़ा आइडिया नहीं है उनके लिए मैं आपको पर मास्टर प्लान पे दिखा देता हूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का तो आपने बहुत सुना ही होगा। जो ये 29 किलोमीटर का पैच है, लगभग 2008-9 के आसपास लॉन्च हुआ था। काफी हर्डल्स आए, लगभग 14-15 साल लगे, और एट प्रेजेंट जो गुड़गांव वाला पार्ट है ऑलमोस्ट क्लियर है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी है, टाइम बचता है लोगों का। और ये आप देख सकते हो 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे है। दिल्ली का कुछ काम बचा हुआ है और विद इन 2-3 मंथ्स आई थिंक वो टनल भी कनेक्ट हो जाएगी। तो प्रॉपर जो 29 किलोमीटर है दिल्ली और गुड़गांव का जो पार्ट है वो एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो जाएगी शिव मूर्ति से लेके और जो आपका क्लोवरली फ्लाईओवर है वहां तक। तो इसके पैरेलल में ही एक अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी है जो आप देख सकते हो। ये वाला जो पैच है जो नजफगढ़ रोड से आपको दिख रहा है, यहाँ पे 114-15 सेक्टर के बीच में से होता हुआ जाता है, और कुछ पार्ट इसमें से दिल्ली में से भी होके जाता है। फिर 109, 106, 102, 99 होता हुआ आपका 37, 99 होता हुआ 99A सेक्टर होता हुआ 88B, 88A, और ये भी कहीं ना कहीं 83, 82A के बीच में से आपका प्लानिंग है इसकी कि NH8 पे टकराएगा। ओके, बट यहाँ पे फर्क क्या है दोनों के अंदर वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कि प्लस माइनस क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे करना है या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे करना है, क्यों करना है, दोनों के फायदे नुकसान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। अगर मैं फायदे की बात करूं, प्लस पॉइंट की बात करूं द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो जैसा आपको पता है 150 मीटर का ये विड्थ है इस द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो क्योंकि यहाँ पे 150 मीटर विड्थ है, प्लस एंड टू एंड कनेक्टिविटी है, एलिवेटेड रोड है, यहाँ पे ग्राउंड पे रोड है, तो टाइम आपका बहुत ज्यादा सेव होने वाला है। तो ये सबसे पहला फायदा है इसका। सेकंड, अभी टोल कुछ टाइम के बाद हो सकता है लगना स्टार्ट हो जाए, प्रोविजंस बने हुए हैं वहां पे। एलिवेटेड रोड है ये आपका 150 मीटर का, तो यहाँ पे आपका टाइम और टाइम इज इक्वल टू मनी, तो टाइम और पैसा दोनों यहाँ पे सेव होता है। और कोई लैंड एक्विजिशन के हर्डल्स नहीं है जो भी एक टाइम पे हुआ करते थे सेक्टर 112 के आसपास न्यू पालम विहार के अंदर, वो सारे हर्डल हट चुके हैं। और यहाँ पे आपके पास आने वाले टाइम के अंदर बेटर एप्रिसिएशन के चांसेस हैं 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, तो उसका प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। प्लस पॉइंट क्या है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे का कि वहां पे आपका आने वाले टाइम के अंदर जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पे टोल लगेगा, बट अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे टोल नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे लोग अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को भी यूटिलाइज करेंगे फ्यूचर के अंदर। और जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कमर्शियल सेक्टर से आ जाता है 114 और 115 के बीच में। अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो देखिए बहुत सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है यार, टोल नहीं देना। तो जिन लोगों को भी टोल नहीं देना वो लोग फ्यूचर में पेट्रोल ज्यादा स्पेंड करके, टाइम ज्यादा लगा के हो सकता है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को यूटिलाइज करें। उसका दूसरा फायदा क्या है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक कमर्शियल सेक्टर से, जो 114 और 115 कमर्शियल सेक्टर है, प्लस 115 जो सेक्टर है वो आधा कमर्शियल सेक्टर और आधा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। एक बार इंस्टीट्यूशनल सेक्टर के अंदर क्या चीजें आएंगी, वहां पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स की ही लैंड है 115 का जो आधा पार्ट है। तो फ्यूचर में जब भी वो ऑपरेशनल होंगी, एक स्कूल ऑलरेडी वहां पे माउंट कैरामल स्कूल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, फ्यूचर में जब और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स आएंगे तो उसका फैक्टर उसका जो फायदा है वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को होगा। इसके अलावा और क्या फायदा है कि दोनों ही सेक्टर जैसे दिल्ली के पास में आ जाता है, तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी दिल्ली के पास में, प्लस फ्यूचर में यहाँ पे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की भी कनेक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगी, तो उस टाइम पे भी इसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे कोई एलिवेटेड रोड नहीं है, तो जो भी SCOs हो गए, शॉपकम ऑफिसेज हो गए, मार्केट्स हो गई, तो वो ग्राउंड पे है, तो वहां पे चांसेस है कि थोड़ा सा फुटफॉल लगभग हो सकता है फ्यूचर में बेटर हो। इसके अलावा यहाँ पे काफी पैच इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और कुछ पैच इसका बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो कुछ पैच इसका बचा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी जब नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। तो ये मैंने
आपको दोनों द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के प्लस पॉइंट बता दिए। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बताऊं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है नहीं। ओके, बट ये कि थोड़ा बहुत एलिवेटेड रोड्स हैं, तो एक बार आप एंटर कर जाते तो आपको पता नहीं चलता कि नेक्स्ट एग्जिट कब है। तो अगर आपने गलती से एक एंट्री ले ली तो हो सकता है आपको 5 किलोमीटर के बाद ही एग्जिट मिले। तो 104 पे एग्जिट है, फिर 99 के पास एग्जिट है। तो अगर आपने गलती से अगर आप एलिवेटेड रोड पे चले गए जो आपका सेंट्रल मेन रोड है, तो वहां पे हो सकता है आपको बहुत लंबे टाइम के बाद एग्जिट मिले, बिकॉज ऑफ विच जो भी आसपास की जो कमर्शियल चीजें हैं, तो वहां पे हो सकता है कुछ जगह हर जगह नहीं, कुछ जगह थोड़ा कम फुटफॉल हो। फुटफॉल हालांकि ढूंढने वाले तो लोग ढूंढ के आ ही जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा उसका फर्क पड़ता है कि लोग ऊपर के ऊपर नीचे चले जाते हैं। अगर ग्राउंड पे शॉप्स होती हैं तो उसका थोड़ा सा फुटफॉल में फर्क पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो 2-3 जगह हैं जहां पे लैंड एक्विजिशन का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहला पार्ट है, अगर दिल्ली से आप आते हो तो राघोपुर के पास में है, वहां पे भी लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो शोभा के बाद एक्सप्रेसवे बना हुआ है 99A सेक्टर तक, फिर जो 114 का काफी पार्ट है वहां पे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बना हुआ है। बट फिर आगे थोड़ा सा मंदिर है, तो वहां पे भी अगेन लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, सुल्तान के आसपास जब वो चीजें निकलती हैं। फिर 99A के बाद भी थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन का काम अभी बचा हुआ है। और यू कैन अंडरस्टैंड इन इंडिया लैंड एक्विजिशन के अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे को कंप्लीट होने में इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि लैंड एक्विजिशन रुकी हुई थी, और बहुत सारे लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे क्यों कंप्लीट हुआ था? वो इसलिए कंप्लीट हुआ था कि उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ओवरटेक कर लिया था, बिकॉज ऑफ विच वो कंप्लीट हो गया। क्योंकि जहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहां पे लोगों के पास राइट नहीं बचता इवन कोर्ट जाने का भी। हो सकता है फ्यूचर में गडकरी साहब अभी थर्ड टर्म के अंदर आए तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ इस टाइप का प्रोविजन करे, सो दैट जो भी लैंड एक्विजिशन का काम बचा हुआ है वो कंप्लीट हो पाए और प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको मिल पाए अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की। आज की डेट में अगर देखें तो और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे थोड़ा बेटर चांसेस हैं आपके एप्रिसिएशन के, बिकॉज कोई अभी एट प्रेजेंट लैंड एक्विजिशन का काम नहीं बचा हुआ। अगर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो 3-4 जगह लैंड एक्विजिशन का काम बचा हुआ है, तो एप्रिसिएशन आने में थोड़ा सा वक्त मिलेगा। हालांकि अगर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अगर बिल्डर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी द्वारका एक्सप्रेसवे से ज्यादा एप्रिसिएशन आया हुआ है। और उसका प्राइम एग्जांपल है आपका शोभा 8,500-9,000 रुपए पे लॉन्च हुआ था। आज की डेट में 20-21,000 रुपए के आसपास रीसेल होती है। हालांकि वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे 108 सेक्टर के अंदर, बट फिर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं उससे बेटर एप्रिसिएशन आपको मिला है। अगर कमर्शियल का मैं एग्जांपल लूं तो अगर मैं बात करूं एक्सपीरियन 108 की, वहां पे एससीओज लॉन्च हुए थे, 4 लाख के आसपास लॉन्च हुए थे। आज के डेट में 6 लाख रुपए का रेट है। तो कुछ जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे 150 मीटर पे प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए थे, लाइक कुछ प्रोजेक्ट हुए थे, वहां पे भी इतना एप्रिसिएशन नहीं आया एससीओज के अंदर। कई जगह आया भी है लाइक MR113, M3M113, बट कुछ जगह एप्रिसिएशन नहीं भी आया इवन द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो बिल्डर अगर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, ठीक है, तो और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक आसपास का कैचमेंट क्या है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, और रेजिडेंशियल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी यूनिट कैसी है, फिर बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, डिलीवरी कैसी होगी, ठीक है। तो एक ब्रॉड टर्म्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कहां पे एप्रिसिएशन ज्यादा आएगी, बट फिर भी अगेन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, एक बार कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई तो अपर द्वारका से द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, हार्डली 5 मिनट लगते हैं। और एक बार सेक्टर्स का काम प्रॉपर हो गया, सेक्टर की कनेक्टिविटी हो गई द्वारका एक्सप्रेसवे और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स है वहां पे जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ते हैं, तो डेफिनेटली दोनों जगह ही एप्रिसिएशन आएगी लॉन्ग टर्म के अंदर। कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, कहीं थोड़ी बहुत कम हो सकती है। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी अबाउट दिस प्रोजेक्ट। और जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं और बता देता हूँ कि कुछ नए लॉन्च आ रहे हैं आपके अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी, लाइक 103 सेक्टर है तो वहां पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे गोदरेज का, और एक आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे व्हाइटलैंड का। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी और कोई बहुत मेजर लॉन्चेस नहीं आ रहे हैं। एक मैक्स का लॉन्च आ रहा है और कृष्युमी का लॉन्च अभी ऑलरेडी रिसेंटली आया था। स्मार्ट वर्ल्ड का फेज 2 का लॉन्च आने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो इन सारे लॉन्चेस के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस। इन दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8858484084 पे, सो दैट हम आपकी हेल्प कर सके ट्रांजेक्शंस के अंदर और आपके वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन के अंदर, इवन इफ इट इज
फॉर इन्वेस्टमेंट और एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट डिफरेंशिएशन बिटवीन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे एंड व्हाट इज माय टेक, सो दैट बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन था वो क्लैरिटी की तरफ अभी जा पाएंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, आने वाले टाइम के अंदर क्या कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो ज्यादा अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी अभी कंफ्यूज्ड हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करूं या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट करूं, सो दैट उनको एक क्लैरिटी मिल सके, प्लस मुझको मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और जाते जाते रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस टाइप के वीडियोस के आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।